Welcome to VLearn. This is session number 14 of data structure using C. In this session we are going to discuss about the basic terminology of binary tree, traversal of a binary tree, in-order traversal, post-order traversal and the pre-order traversal. ठीक है. द ट्री इज ए साइक्लिक कनेक्टेड ग्राफ. द ट्री कंटेन नो लूप नो साइकिल. ठीक है. अभी तक हमने डिस्कस किया स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट. ठीक है. डेटा स्ट्रक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. अब हमारे पास नेक्स्ट नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आता है जो कि हमारे पास है ट्री. ठीक है. ट्री क्या है? ट्री बेसिकली क्या है कि ए साइक्लिक कनेक्टेड ग्राफ है. अगर हम ट्री की बात करते हैं तो हमारे पास ट्री में ग्राफ में डिस्कस किया. ग्राफ में हमारे पास क्या है? साइकिल थी. लेकिन ट्री में क्या है? हमारे पास कोई साइकिल नहीं होती. ठीक है. अगर हम ग्राफ से भी इफ़ यू रिमूव द ग्राफ साइकिल फ्रॉम द ग्राफ देन वी फाइंड द ट्री. ठीक है. अगर हमें कोई साइकिल रिमूव कोई साइकिल नहीं है, कोई लूप नहीं है, देन द ग्राफ इज कॉल्ड द ए साइक्लिक ग्राफ. ठीक है. दिस इज कॉल्ड द ट्री. ठीक है. मीन्स विदाउट नो लूप और नो साइकिल. Tree is used as applications such as compiler construction, database design, Windows operating system programming. ठीक है. Where कहाँ पर हम अगर ट्री की बात करें तो हमारे किस किस लोकेशन पे ट्री हमारी यूज होती है? हम कंपाइलर जब डिजाइन करते हैं इसमें कहते हैं कि एक्सप्रेशन ट्री, कि हाउ वी सॉल्व द एक्सप्रेशन. तो बाय यूजिंग द ट्री वी कैन इजीली सॉल्व द एक्सप्रेशन. तो हमें कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में हम ट्री का यूज़ करते हैं, डेटाबेस डिजाइन में ट्री का यूज़ करते हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामिंग में ट्री का यूज़ करते हैं. ठीक है. दिस स्ट्रक्चर इज मेनली यूज टू रिप्रेजेंट डेटा कंटेनिंग द हायरार्किकल रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स. ठीक है. जब हम ट्री की बात करते हैं तो हमारे पास जो भी डेटा है, जो भी एलिमेंट्स है, वो हमारे हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी भी एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के बीच में रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए. A data structure accessed beginning at the root node. ठीक है. Each node is either leaf node or the internal node. अगर हम ट्री की बात करते हैं ट्री में हमारे पास बेसिकली 3 नोड्स होते हैं. पहला हमारे पास रूट नोड होता है जिससे हम क्या कहते हैं कि रूट के थ्रू ही हम ट्री को स्टार्टिंग करते हैं. मीन्स द फर्स्ट नोड ऑफ द ट्री इज कॉल्ड द रूट नोड. ठीक है. इसके बाद हमारे पास ट्री में 2 कैटेगरी के नोड होते हैं. फर्स्ट वन नोड द लीफ नोड और द सेकंड वन इज द इंटरनल नोड. एन इंटरनल नोड हैज़ 1 or more चाइल्ड नोड दैट इज कॉल्ड द पेरेंट ऑफ इट्स चाइल्ड नोड. ठीक है. जो हमारे पास इंटरनल नोड है उसके पास मोर देन 1 चाइल्ड नोड होते हैं, मोर देन डिफरेंट चाइल्ड्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेरेंट नोड. ठीक है. ऑल चिल्ड्रन ऑफ द सेम नोड आर सिबलिंग. ठीक है. द रूट इज यूजुअली डिपिक्टेड एट द टॉप ऑफ द स्ट्रक्चर एंड द लीव आर डिपिक्टेड एट द बॉटम. ठीक है. जब हमारे पास किसी भी दो नोड के अगर पेरेंट सेम है तो वो नोड हमारा सिबलिंग कहलाता है. और हमारे पास अगर हम एज द रूट एंड द सिबलिंग लीफ नोड की बात करें तो सबसे टॉप नोड पे होता है वो हमारा रूट होता है और जो सबसे बॉटम पे होता है वो हमारा लीफ नोड कहलाता है. ठीक है. जैसे इस फिगर में देखिए, इस फिगर में ये ब्लैक कलर जो बनाएगा ये हमारा रूट नोड है. इसके बाद जो हमारे येलो कलर से बने हुए ये हमारे क्या हैं? ग्रीन कलर से बने हुए हमारे क्या लीफ नोड है. और इसके बाद ये जो व्हाइट कलर है ये हमारा पेरेंट है. ठीक है. या इंटरनल नोड है. अब यहाँ पर देखें कि लेवल ऑफ द ट्री अगर हम बात करें तो लेवल की तो हमारे पास सबसे जो रूट होता है सबसे लेवल 0 पे डिनोट होता है. इसके बाद हमारे पास डिफरेंट ट्री हैं. ये हमारे लेवल 1 पे, इसके बाद फिर फर्दर ट्री लेवल 2 पे, फिर फर्दर नोड्स लेवल 3 एंड फिर फर्दर नोड लेवल 4 पे. ठीक है. हियर द नोड B, C, E, H, I, K and L. दिस नोड आर कॉल्ड एज द लीफ नोड. ठीक है. क्योंकि इस नोड हमारे क्या सबसे लास्ट में रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं तो ये हमारे नोड क्या कहलाएंगे? लीफ नोड कहलाते हैं. ठीक है. बेसिक टर्मिनोलॉजी अबाउट ट्री. ठीक है. जैसे सपोज करें कुछ टर्म्स हैं जैसे नोड. नोड स्टैंड द आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन प्लस द ब्रांचेज ऑफ अदर आइटम. कंसिडर द फिगर इन द 13 नोड. ठीक है. जैसे हमारे पास यहाँ पर इससे पहले फिगर मैंने डिस्कस किया. इस फिगर में क्या था कि हमारे पास ये नोड है. ठीक है. ये नोड हमारे पास या तो लीफ नोड भी हो सकता है, या तो रूट नोड हो सकता है, या तो फिर कोई भी इंटरनल नोड हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है. इट इज कनेक्टेड बिटवीन 2 वर्टेक्स. अगर हम देखें कि हमारे पास ये लाइन्स, ये जो पर्टिकुलर लाइन्स है ये लाइन क्या करती है? 2 वर्टेक्स 2 नोड के बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है, तो इसको हम बोलते हैं एज. ठीक है. डिग्री द नंबर ऑफ सब ट्री ऑफ ए नोड इज कॉल्ड द डिग्री. ठीक है. अगर हमारे पास किसी भी नोड के सब ट्री की बात करें कि हमारे पास कितने सब ट्री है तो वो दैट्स कॉल्ड द डिग्री ऑफ द ट्री. ठीक है. जो हमारी डिग्री ट्री है उस ट्री की डिग्री क्या है? लीफ और टर्मिनल नोड. ठीक है. नोड दैट हैव डिग्री 1 इज कॉल्ड द लीफ और टर्मिनल नोड. ठीक है. जिसके पास ना तो कोई लेफ्ट चाइल्ड होता है ना तो कोई राइट चाइल्ड होता है, जो इसको बोलते हैं हम लीफ नोड. अगर हम बात करें B, C, E, H, I के लीफ नोड अदर नोड ट्री आर कॉल्ड द नॉन लीफ
नोड। ठीक है, अगर हम इस ट्री में बात करें तो हमारे पास B C E H I K L ये जितने नोड हैं, इन नोड की डिग्री क्या है, हमारे पास 1 है, क्योंकि ना तो उसके लेफ्ट में ना तो राइट में है, और यही नोड हमारे क्या कहलाते हैं, लीफ नोड कहलाते हैं। चिल्ड्रेन, द रूट ऑफ द सब ट्री इज नोड ऑफ ए नोड इज कॉल्ड द चिल्ड्रेन ऑफ ए नोड। ठीक है, इज द पेरेंट ऑफ द इट्स चिल्ड्रेन। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे पास रूट है, उस रूट के जितने भी सब ट्री हो क्या कहलाएंगे, चाइल्ड ऑफ द रूट। सिबलिंग, सिबलिंग ऑफ द सेम पेरेंट और चिल्ड्रेन ऑफ द सेम पेरेंट आर कॉल्ड सिबलिंग। जैसे E F G आर सिबलिंग। ठीक है, जैसे इस फिगर में देखिए E F G। ठीक है, ये हमारे पास 3 नोड हैं, इन तीनों नोड का पेरेंट्स क्या है, पेरेंट क्या है, D है। ठीक है, दिस नोड इज कॉल्ड द सिबलिंग। H and I, this is called the sibling. K and L node is called the sibling because the parent of K and parent of L is equal. ठीक है, which is J. The parent of I and parent of H is F, which is both are the same. ठीक है, यहाँ पर क्या कहते हैं, हम किसी भी नोड के पेरेंट्स को देखते हैं, अगर 2 नोड के पेरेंट्स सेम हैं तो नोड हमारा क्या कहलाता है, सिबलिंग कहलाता है। जैसे हमें B C D, ये तीनों नोड क्या है, सिबलिंग है। क्यों, क्योंकि इसका पेरेंट ए है और तीनों का ही पेरेंट एक नोड डिनोट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं हमारे पास कौन सा नोड है, उसके चाइल्ड या पेरेंट कौन से हैं। ठीक है, लेंथ, द लेंथ ऑफ द पाथ इज द नंबर ऑफ एज बिटवीन ऑन द पाथ। ठीक है, जब हम लेंथ की बात करते हैं तो हमारे पास जितने भी नोड हैं, एक नोड से दूसरे नोड के बीच में कितने नंबर ऑफ कनेक्टेड एजेस हैं। ठीक है, एंसेस्टर एंड डिसेंस्टर। ठीक है, इफ देयर इज द पाथ फ्रॉम M to N एंड M इज द सबसेट ऑफ N क्रॉस N इज द डिसेंडेंट ऑफ M। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक नोड से दूसरे नोड के बीच में देखते हैं हमारे पास कितने पाथ अवेलेबल हैं कि एक नोड से दूसरे नोड के बीच में जाने के लिए। ठीक है, डेप्थ, द डेप्थ ऑफ एनी नोड N इज द लेंथ ऑफ द पाथ फ्रॉम रूट टू N। ठीक है, अगर हम किसी एक नोड की डेप्थ फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास उस पर्टिकुलर नोड का रूट से फाइंड आउट करते हैं कि वैल्यू हमारे पास क्या है, कि कितने नंबर ऑफ नोड फ्रॉम द रूट, या पाथ क्या है, रूट से पर्टिकुलर N नोड तक पाथ क्या है, वही हमारा कहलाता है डेप्थ ऑफ द N। हाइट, द हाइट ऑफ द नोड N इज द डिफाइंड एज द लेंथ लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम नोड N टू लीफ। ठीक है, अगर किसी एक पर्टिकुलर नोड की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है तो पर्टिकुलर उस नोड से लास्ट लीफ नोड तक, ठीक है, लॉन्गेस्ट पाथ जो भी होगा लीफ नोड तक, उस पर्टिकुलर नोड क्या कहलाता है कि हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, हाइट ऑफ द नोड कि हमारे पास ये नोड का क्या है। ए सेट ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड द फॉरेस्ट। अगर हमारे पास फॉरेस्ट की बात करें तो हमारे पास डिफरेंट ट्री हैं, उस ट्री को जब कंटेन कर देते हैं, एक साथ हम कंबाइन करते हैं तो वही हमारा क्या बन जाते हैं, फॉरेस्ट बन जाते हैं। बाइनरी ट्री। ठीक है, अब हमारे पास देखते हैं कि हमारे पास बाइनरी ट्री क्या है। बाइनरी ट्री इज finite set of element that is either empty or the pertain into 3 disjoint subset. ठीक है, first subset contains a single element called the root of the tree. Other 2 subset are themselves binary tree called the leaf and the right subtree of the original tree. ठीक है, अगर हम बाइनरी ट्री की बात करते हैं तो बाइनरी ट्री हमारे पास 3 कंडीशन, या तो हमारे पास जो भी नोड हैं उस नोड के कोई भी चाइल्ड नहीं होंगे, अगर इवन दैट कोई भी चाइल्ड होते हैं तो या तो हमारे पास लेफ्ट चाइल्ड होगा या तो फिर हमारे पास राइट चाइल्ड होगा। ठीक है, सिर्फ 2 ही चाइल्ड हमारे पास बन सकते हैं, एक लेफ्ट दूसरा राइट। लेफ्ट और राइट सबट्री कैन बी एम्प्टी एंड नोड ऑफ द बाइनरी ट्री कैन हैव एट मोस्ट 2 ब्रांचेज। ठीक है, जो भी हमारे पास नोड है वो नोड क्या हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 ब्रांचेज हम क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज कॉल्ड द बाइनरी ट्री। ठीक है, जैसे ये नोड देखिए, यहाँ पर हमारे पास 1 है, 1 के 2 ब्रांचेज 2 and 3, 2 के 2 ब्रांचेज 4 and 5, 3 के 2 ब्रांचेज 5, 6 and 7, 4 के 2 ब्रांचेज 8 and 9, 5 के 2 ब्रांचेज 10 and 11। ठीक है, मीन्स ईच नोड कंटेन एग्जैक्टली 2 ब्रांचेज। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द बाइनरी ट्री। स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री, अब स्ट्रिक्टली इफ एवरी इंटरनल नोड नॉन टर्मिनल नोड हैज इट्स नॉन एम्प्टी लीफ लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन देन इट्स कॉल्ड द स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी इंटरनल नोड है, वो नोड अगर हमारे पास नॉन एम्प्टी चाइल्ड अगर क्रिएट कर रहा है, ठीक है, मीन्स लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री बोथ आर द इक्वल, मीन्स अगर हमारे पास लेफ्ट है तो राइट भी होगा, अदरवाइज अगर लेफ्ट नहीं है तो राइट भी नहीं होगा। जैसे इंटरनल 1 2 5, ठीक है, हैज़ 2 नॉन एम्प्टी लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड, सो इट इज़ कॉल्ड ए स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। अगर 1 के देखें तो हमारे पास 2 ट्री है, लेफ्ट सब ट्री 2 एंड राइट सब ट्री 3। 2 की बात करें तो 4 लेफ्ट सब ट्री 4 एंड राइट सब ट्री 5। 5 की बात करें तो लेफ्ट सब ट्री 6 एंड राइट सब ट्री 7। मीन्स ये हमारा क्या है, स्ट्रिक्टली
बाइनरी ट्री है कि हमारे पास अगर इंटरनल नोड है तो उस इंटरनल नोड के लेफ्ट सब ट्री भी होंगे और राइट सब ट्री भी होंगे। कंप्लीट बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री इज बाइनरी ट्री वेयर ऑल द नोड्स हैव बोथ चिल्ड्रन एक्सेप्ट लास्ट नोड। ठीक है, जितने भी हमारे पास कंप्लीट बाइनरी ट्री में नोड हैं वो नोड क्या होंगे कि सारे के सारे नोड क्या कहलाएंगे, लीफ नोड। जितने भी लीफ नोड हैं सारे के सारे सेम लेवल पे क्रिएट होंगे, जैसे HIJKLMNO। ठीक है, ये सारे के सारे लीफ नोड हैं, लेकिन सारे के सारे लीफ नोड के जो लेबलिंग है, हाइट है, वो हमारे क्या है, इक्वल है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं हमारे पास ये नोड, ये ट्री बाइनरी ट्री कैसी है, कंप्लीट बाइनरी ट्री है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री, अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हम बाइनरी ट्री को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला हमारा होता है लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, दूसरा हमारा होता है एरे रिप्रेजेंटेशन। एज ए लिंक लिस्ट वी कैन टेक स्ट्रक्चर ऑफ द ट्री। जब हम लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग आती है कि हम हाउ वी क्रिएट द स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड व्हाट आर द एलिमेंट इन द स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमारे पास तीन पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है हमारा डेटा का पार्ट, सेकंड पार्ट होता है हमारे लेफ्ट चाइल्ड का, थर्ड पार्ट होता है हमारे राइट चाइल्ड का। जो भी हम लिंक लिस्ट क्रिएट करने जा रहे हैं उसमें लेफ्ट चाइल्ड की पॉइंट करेगा और राइट चाइल्ड को कौन पॉइंट करेगा। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर है जिसमें हम डेटा पार्ट लिए हैं और लेफ्ट चाइल्ड लिए हैं और अदर देन राइट चाइल्ड। ट्रिवर्सिंग इन ए बाइनरी ट्री, अगर हम बाइनरी ट्री ट्रिवर्सल की बात करते हैं तो बेसिकली वी कैन ट्रिवर्स इन द थ्री वे। ठीक है, फर्स्ट वे द प्री ऑर्डर, सेकंड वे द इन ऑर्डर एंड थर्ड वे द पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, हियर इज द बेसिकली थ्री रूट्स, लेफ्ट राइट एंड रूट। इफ द प्री ऑर्डर, ठीक है, रूट लेफ्ट राइट, इन द इन ऑर्डर लेफ्ट रूट राइट, इन द पोस्ट ऑर्डर लेफ्ट राइट देन रूट। ठीक है, दिस इज द मैकेनिज्म हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द ट्रिवर्स द बाइनरी ट्री। ठीक है, ये हमारे पास एक ट्री, कंसिडर द फिगर। यहाँ पर माइनस प्लस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई ए बी सी डी ए। ठीक है, ये हमारी एक्सप्रेशन ट्री है। अब इस एक्सप्रेशन ट्री को हम इन ऑर्डर ट्रिवर्सल करते हैं। ठीक है, इन द फॉलोइंग जनरल स्ट्रेटजी लेफ्ट रूट राइट, इन द ट्रिवर्सल वी इफ ट्री इज नॉन एम्प्टी वी फर्स्ट ट्रिवर्स द लेफ्ट सब ट्री। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लेफ्ट सब ट्री को ट्रिवर्स करते जाएंगे जब तक हमारे पास एम्प्टी नोड नहीं मिलता। देन विजिट द रूट नोड ऑफ द ट्री एंड देन ट्रिवर्स द राइट सब ट्री। ठीक है, ये दिस इज मैकेनिज्म ऑफ द इन ऑर्डर ट्रिवर्सल। ठीक है, जिस एग्जांपल में देखते हैं हमारे पास एक्सप्रेशन है तो क्या है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी माइनस डी मल्टीप्लाई ई। ठीक है, तो ये हमारा ट्री वन एट द स्टार्ट रूट हमारे पास क्या था, माइनस। ठीक है, अब इसके बाद टी नॉन एम्प्टी द करंट टी बिकम्स रूटेड एट द प्लस। ठीक है, अब प्लस को मैंने फाइंड आउट किया, प्लस फाइंड आउट करने के बाद अभी भी हमारे पास टी नॉन एम्प्टी है तो फिर मैंने रूट किया ए। ठीक है, इन ऑर्डर में सबसे पहले क्या आया, ए। ठीक है, क्योंकि हमारे पास टी इज एम्प्टी एंड विजिट द रूट ए। ठीक है, अब इसके बाद ट्री को एक्सेस करने के बाद फिर मुझे क्या मिला, प्लस नोड मिला। ठीक है, प्लस करने के बाद फिर फाइनली वी परफॉर्म द इन ऑर्डर ट्रिवर्सल ऑफ द राइट। ठीक है, राइट पे गया, करंट हमारे पास क्या था, मल्टीप्लाई। अब इस तरीके से हमने इसको परफॉर्म किया कि हमारे पास लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री, ठीक है, फिर लेफ्ट सब ट्री, फिर राइट सब ट्री। मीन्स अगर हम इस फिगर में देखें तो पहले हमारे पास क्या आएगा, ये आया, फिर इसके बाद हमारे पास ये लेफ्ट सब ट्री कंप्लीट हो गई। अब फिर हम फर्दर रूट पे गए, रूट पे जाने के बाद फिर क्या मुझे मिला, राइट सब ट्री। मीन्स ए प्लस, अब राइट सब ट्री देखा मैंने, लेफ्ट सब ट्री क्या है, बी, बी के बाद फिर इसकी लेफ्ट सब ट्री राइट सब ट्री नहीं है, फिर वापस मल्टीप्लाई पे आए, बी मल्टीप्लाई एंड देन क्या होगा, सी। ठीक है, ये हमारी लेफ्ट सब ट्री कंप्लीट हुई। अब इसके बाद इसका रूट आया, रूट क्या है, माइनस, माइनस के बाद डी, फिर मल्टीप्लाई मिला है, मल्टीप्लाई का माइनस, लेफ्ट सब ट्री डी है तो डी, इसके बाद देन मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद देन क्या है, ई। ठीक है, तो अगर हम इसकी इन ऑर्डर की बात करें तो क्या आएगा, ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी माइनस डी मल्टीप्लाई ई। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, ये ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी माइनस डी मल्टीप्लाई ई। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, बाइनरी ट्री का इन ऑर्डर ट्रिवर्सल। ठीक है, इनफिक्स नोटेशन, जो हमारे कैसे वी मेड द एक्सप्रेशन इन द इनफिक्स नोटेशन। ठीक है, ये हमारे पास इन ऑर्डर ट्रिवर्सल का ट्री है। अगर इन ऑर्डर स्टक बी ट्री, ठीक है, पॉइंटर एस, अगर एस नॉट इक्वल टू नल है तो पहले इन ऑर्डर को ट्रिवर्स करो, रिकर्सिव वे है, एस के लेफ्ट पे प्रिंट करो डेटा को, जब हमारे पास लेफ्ट खत्म नल आ जाए तो डेटा प्रिंट कर देना, और फिर फर्दर किसको प्रिंट करोगे, राइट को। ठीक है, अगर ये हमारे पास नल है तो वापस क्या हो जाएगा, यहीं से रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा सी प्रोसीजर है कि हाउ वी क्रिएट द ट्रिवर्स द बाइनरी ट्री। प्री ऑर्डर,
प्री ऑर्डर में क्या करते हैं, सबसे पहले हम रूट को विजिट करेंगे, रूट के बाद लेफ्ट विजिट करेंगे, लेफ्ट के बाद फिर राइट विजिट करते हैं। ठीक है, पहले विजिट करते हैं रूट को, ट्रेवर्स द लेफ्ट सब ट्री ऑफ द प्री ऑर्डर, ट्रेवर्स द राइट सब ट्री ऑफ द प्री ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें तो सबसे पहले प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ द ट्री गिवन इन द ऑर्डर ट्रेवर्सल वुड। ठीक है, माइनस, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद ए के बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद बी के बाद सी के बाद मल्टीप्लाई, फिर डी, फिर ई। ठीक है, अगर हम इस ट्री में बात करें, सबसे पहले रूट आएगा, फिर इसके बाद फिर फर्दर रूट आया, फिर फर्दर रूट के बाद फिर रूट आया। अब इसका ना तो लेफ्ट है ना तो राइट है, वापस जाएंगे राइट पे आ गया, फिर रूट आया, मल्टीप्लाई आया, मल्टीप्लाई के बाद फिर बी आएगा, फिर सी। हमारी लेफ्ट सब ट्री खत्म हो चुकी है, रूट लेफ्ट हो गया, अब बचा राइट, राइट के बाद फिर ये रूट आएगा, मीन्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद डी के बाद फिर फर्दर ई। ठीक है, तो ये हमारे प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल बनेगा, माइनस प्लस ए मल्टीप्लाई डी बी सी मल्टीप्लाई डी ई। ठीक है, अगर हम फंक्शन की बात करें प्रोसीजर की, सबसे पहले हम पोस्ट ऑर्डर में लेफ्ट सब ट्री को ट्रेवर्स करते हैं। ठीक है, फिर राइट सब ट्री को करेगा, फिर इसके बाद फर्दर डेटा को। अगर हम इसी को प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल कर देते हैं तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास जो प्रिंटफ लास्ट में लिखा गया, ये प्रिंटफ पहले आ जाएगा, फिर लेफ्ट आएगा, फिर देन राइट आएगा। ठीक है, लेफ्ट रूट एंड लेफ्ट राइट एंड देन रूट। ठीक है, तो पहले लेफ्ट आया, फिर बी, फिर सी, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर डी प्लस ई मल्टीप्लाई एंड देन माइनस। ठीक है, तो ये हमारे पास ये प्रोसीजर है कि हम कैसे इसको क्रिएट करेंगे। हमारे पास प्री आएगा, फिर पोस्ट आएगा। ठीक है, ये प्री ऑर्डर का पहले हमारे पास रूट आया, फिर प्री ऑर्डर, फिर देन प्री ऑर्डर। अगर इन ऑर्डर की बात करते हैं तो पहले हमारे पास इन ऑर्डर आया, लेफ्ट चाइल्ड, फिर देन रूट एंड देन राइट चाइल्ड। अगर पोस्ट ऑर्डर की बात करें तो पहले हमारे पास लेफ्ट चाइल्ड आएगा, फिर फर्दर राइट चाइल्ड आएगा एंड देन फर्दर डाटा आएगा, हमें जो भी डेटा हमें इसको एक्सेस करना, जो भी डेटा हमें रिट्राइव करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास मैकेनिज्म था, इस मैकेनिज्म का यूज़ करके हम कैसे इसको क्रिएट कर सकते हैं। What is tree? Explain the different terminology of the tree. Explain the tree traversal. ठीक है, थैंक यू।